चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x प्लस का y प्लस का z इजकल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में z 3 प्लस का y क्यूब अपॉन में 3xz प्लस का z स्क्वायर अपॉन में 3x। इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कहा है। दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले बेस सॉल्व कीजिए आप, यानी कि इसको डिटेल से सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू मान के कीजिए। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करके करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई वैल्यू पुट करके या ट्रिक लगा कर इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितना जल्दी आप डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो इसमें मेरे पास में एल्सियम जो आ रहा है 3x और z आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ पे 3x है 3z है, इसको मैं x अगर ऊपर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ 3xz हो जाएगा, यानी कि ये x का क्यूब हो जाएगा। प्लस में यहाँ मेरे पास में 3xz है तो यानी कि ये y का क्यूब रहेगा। प्लस में यहाँ पर मुझे z की जरूरत है, z से मैं नीचे मल्टीप्लाई z से मल्टीप्लाई, तो 3z का ये आपका क्यूब आ गया। अब यहाँ देखिए x प्लस का y प्लस का z इजकल टू में 0 दे रखा है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब इजकल टू होता है आपका 3x y और z, ये मुझे दे रखा है। तो इसकी जगह मैं यहाँ रख दूंगा आपका 3x y और z अपोन में 3x और z दे रखा है। एक्स जेड से एक्स जेड जाएगा, 3 जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो y आएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं और नहीं वैल्यू से ही करना चाहते हैं तो आइए चलिए वैल्यू से करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 मान ली, y की वैल्यू 1 मान ली और z की वैल्यू मैंने मान ली -2, और देखा तो ये कंडीशन यानी प्लस का 2 और माइनस का 2 ये 0 के बराबर है। बट जब भी हम वैल्यू रखते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ भी चेक कर लेते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो अगर मैं यहाँ 1 1 रखूँगा तो मेरे पास में इनका आंसर आएगा आपका 1, और अगर मैं y की वैल्यू रखूँ तो भी 1 आएगा, यानी कि x और y दोनों बराबर नहीं रखने, मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो अब क्या करते हैं, आप या तो x को यहाँ पर ये रख लीजिए -2 या फिर y को रख लीजिए। तो मैंने क्या किया, y को -2 रख लेता हूँ क्योंकि मुझे y को -2 रख लेता हूँ और z को मैं 1 मान लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो z की वैल्यू मेरे पास 1 हो गया, यानी 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस का निशान। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -8 अपोन में x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 और z की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, यानी ये 3 आ जाएगा, प्लस का निशान। z की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 और x की वैल्यू 1 यानी कि 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 2/3 ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस का 8 में आपका 3 आ जाएगा ना, 3 अपोन में कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का, इससे मैं से काटूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। -2 जो मैंने माना था वो y के लिए माना था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा।